देयर इज नो चेंज इन द बेस हम बदलेंगे नहीं। सो अब ये हुआ, ये बी हुआ, सो व्हाट इज लॉग ऑफ ए बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, सो ये हुआ लॉग ऑफ 16 ए मतलब टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2। मुझे बताइए लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। हाँ आंसर वैसे ही 3 है, 3 नहीं ये 2 है, वो 3 नहीं है 6 है ना, 2 रेस टू 6 ये 6 आना चाहिए, तो 6 अलग तरह से भी आता है, वो हम बता रहे हैं आपको एक्सपेंशन मेथड से। 64 का एक्सपांड कीजिए 16 टू बेस, वही है जब मल्टीप्लिकेशन आता तो एडिशन करना है। ओके सो 16 टू द बेस 2 का वैल्यू आपको लोगों को मालूम है, 16 टू द बेस 2, व्हाट इज 16 टू द बेस 2? आप लोगों को मालूम है 2 रेस टू 4 16 है ना, इसलिए ये 4, ठीक है नहीं। लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, तो इसका वैल्यू 2, 4 प्लस 2 6, इस तरह से भी 6। इज इट राइट? यस। फिर लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, इस तरह से भी बराबर। और एक स्टूडेंट ने बताया बहुत सारे वे है, देयर आर डिफरेंट वे। अब एक नया स्टूडेंट था, बेस 64 को हम लिखेंगे, उसको और सिंप्लीफाई करेंगे और सिंपल हम बताते हैं आपको a इंटू बी के फॉर्म में, बेस वही है, तो लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, 2 क्यूब 8 तो ये 3 और ये 3, इसलिए आंसर 6। 2 रेस टू 6 भी 64 है, बताता ना। बताइए, चलो चलो एक 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 प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ये प्रॉपर्टी बताता हूँ, पहले कौन सी प्रॉपर्टी बताइए ये बताता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कल की प्रॉपर्टी वो नहीं बताएंगे आज सभी, लॉग ऑफ ए बी टू द बेस एम, समझो बेस सेम है, तो पहली प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए टू द बेस एम प्लस लॉग ऑफ बी टू द बेस एम, पहले ये दूसरी है जैसे प्रोडक्ट है वैसे डिवीजन के लिए लॉग ऑफ ए अपॉन बी, डिवीजन करने के बाद आप बेस हो वही है सेम, इट विल बी लॉग ऑफ ए टू द बेस एम प्लस लॉग ऑफ बी टू द बेस एम माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहले प्रॉपर्टी का एग्जांपल हमने अभी लिया है। तीसरी प्रॉपर्टी जो आज हमने देखी, लॉग ऑफ 1 टू द एनी बेस इज 0, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। चौथी प्रॉपर्टी आज जो लोग शुरू में थे उनके लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, लॉग ऑफ 1 टू द एनी बेस 0 कैसे है। 5 रेस टू 0 1 है, 10 रेस टू 0 1 है, तो इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो लॉग 1 टू द बेस 5 0, इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो लॉग 1 टू द बेस 10 0, मतलब एनी बेस के लिए लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। कंडीशन अप्लाई बाद में देखेंगे, लॉग 1 की वैल्यू 0 इतना याद रखो। अब हमारी चौथी कंडीशन बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज 5 रेस टू 1 इज 5, लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 रेस टू 1 इज 5, log of 5, ये 5 to the base 5 is 1। सिमिलरली 2 रेस टू 1 is 2, तो लॉगिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बाद में जाएंगे, वो 10 ई वो सब बाद में। लॉग ऑफ ई क्या होता है बताएंगे, मालूम है आपको व्हाट इज ई? आज तो मैं ई लेने वाला था, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई। लॉग ऑफ 2 to the base 2 1, log of 5 to the base 5 1, log of 3 to the base 3 1, log of 6 to the base 6 1, log of 4 to the base 4, वही नंबर और उसका बेस वही होगा तो वैल्यू 1 आती है, कुछ भी हो नंबर विथ सम कंडीशन। हाँ लॉग ई, 2 मिनट, लॉग ई अभी नहीं बताएंगे लॉग ई क्या है और क्यों 1 है। लॉग ई जो होता है, log of any base to the any number to the base is always 1, log of any number to the base is always 1, a to the base a is 1, log of a to the base a is 1, okay, log of 10 to the base 10 is always 1। अब कुछ भी लिखो इधर उसकी वैल्यू 1 होती है। लॉगरिथमिक में बेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। अब हमें सभी स्टूडेंट का ध्यान देना पड़ता है, अब डायरेक्ट हम लॉग ई 1 बोलेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे ये ई क्या है, लॉग ई 1 है। लर्न नहीं करना, कंसेप्ट को समझना, पहले ई बताएंगे हम, व्हाट इज ई, ई क्या होता है, ई का वैल्यू कैसे आता है, एनीबॉडी नोज अबाउट ई, ई का वैल्यू कितना होता है और कौन से 2 नंबर के बीच में होता है, कोई बताएगा मुझे? नहीं,
ई का वैल्यू नहीं, हाँ वो अलग है। चलो तो हम बाद में बताएंगे ना, इसलिए मैं बोला रुको आप, बेसिक से जाइए, हर चीज फाउंडेशन से जाइए, फाउंडेशन है बाबा। लॉग ऑफ 1 टू द बेस है 0, समझ में आया आपको? ए रेस टू 0 1, एनीथिंग रेस टू 0 1, ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ये प्रॉपर्टी। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए 1, अभी जो हमने बताई है, ये 4 प्रॉपर्टीज है। इसमें किसी को कोई डाउट ये प्रॉपर्टीज में? ऑल इन ऑल दिस प्रॉपर्टीज मुझे और एक पांचवी प्रॉपर्टी डालनी है उसमें। पांचवी बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है। log of a b to the base m equals to log of a to the base m plus log of b to the base m। कैसे? देखिए मेरे पास 5 नंबर की प्रॉपर्टी कैसे आएगी? कभी भी प्रॉपर्टी को यूज करो। मेरे पास नंबर है log of a रेस्ट a स्क्वायर टू द बेस m, a स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आई विल राइट इट, a स्क्वायर मतलब a इंटू a टू द बेस m। तो हमें इसको कैसे लिखेंगे सब लोग? log of a to the base m plus log of a to the base m। हाउ मेनी टाइम्स द क्वांटिटी? 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 log a to the base m, ये हो जाएगा 2 to the 2 log m a to the base m। फिर से देखिए, ए स्क्वायर था, अभी क्यूब। हर अलग एग्जांपल में किसी भी नंबर में log ऑफ, मैं लिखता हूँ 81, रुको, हाँ डायरेक्ट ही लेना है, बट पहले हम समझाते ना आपको। log ऑफ 81 टू द बेस 3, 3 का फोर्थ पावर है कि नहीं 81? दूसरा एक मेथड है, इट विल बी log ऑफ 81 मतलब हाउ मेनी टाइम्स 3, 3 3 3 3 टू द बेस 3। डायरेक्ट हम यूज करेंगे, बट पहले फॉर्मूला कैसे बनता है देख लो तो सही। सो ये होगा log ऑफ 3 टू द बेस 3, log of 3 to the base 3, log of 3 to the base 3, log of 3 to the base 3, 1 plus 1 plus 1 plus 1। प्रॉपर्टी यूज करने का चांस मिल रहा है 4, ठीक है ना? इसकी वैल्यू 4। दूसरा तरीका जो फॉर्मूला में आएगा, वो फॉर्मूला क्या है? 81 मतलब, 81 मतलब log ऑफ 81 मतलब 3 रेस टू 4 टू द बेस 3। ये जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाता 4 log 3 टू द बेस 3, ये वैल्यू 1 है इसलिए आंसर 4। इस रूल को कहते हैं, ये जो रूल है, रिपीटिटिव यूज ऑफ log ऑफ ab टू द बेस m, रिपीटिटिव यूज ऑफ log ऑफ ab टू द बेस m, व्हाट इज इट? log ऑफ a रेस टू n टू द बेस m, nth पावर। हाँ यस, वही वही ना, आपने किया है पहले इसलिए आपको मालूम है। बाकी लोगों के लिए बेसिक से मालूम चाहिए वो कहाँ से आया, फिर हम भूलते नहीं। तो ये नीचे आएगा n log a टू द बेस m। एग्जाम्पल log ऑफ 64 टू द बेस 2। तो उसका एप्लीकेशन कैसे करना है? 64 किसका पावर है, उसी के पावर में लिखो उसको। बहुत सारे वे, log ऑफ 64 इज 2 रेस टू 5, ये बेस 2 रेस टू 6 टू द बेस 2। फिर ये 6, ये देखो 2 रेस टू 6, log ऑफ a रेस टू n, log ऑफ a रेस टू n, तो n नीचे आता है वैसे 6 नीचे आएगा 6, और ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 2, ये वैल्यू 1 है। तो आंसर है 6 इंटू 1 इज 6। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये रूल है। तो पांचवा रूल है log ऑफ a टू द बेस m and a रेस टू n, पांचवा रूल, फिफ्थ रूल। पांचवा रूल था हमारा log ऑफ a बेस m है, रेस टू n इज n log a टू द बेस m। दीज आर सम रूल्स। पांचवा रूल, हाँ बोलो, कंडीशन अप्लाई उसमें, बोलिए। बोलो, नहीं, ठीक है, समझ में आया? ये सब लिए थे हमने अभी, ऑल दिस प्रॉपर्टीज के शोन
क्वेश्चन? हाँ बोलो तुरंत। बोलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो, आवाज बंद करो बाहर का। हाँ सर, पांचवा रूल फिर से बताओ ना। सही बोल। समझो एक नंबर है 5 क्यूब। 5 क्यूब मतलब 125, आपको मालूम है। उसका लॉग लिया है हमने, लॉग ऑफ 5 क्यूब टू द बेस 5। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 5 क्यूब, तो ये जो पावर है वो नीचे आएगा 3, और लॉग में जो नंबर है वैसे लिखेंगे 5 टू द बेस 5। तो log 5 टू द बेस 5 कितना आता है? 1, आपको मालूम है। 3 इंटू 1 3, सो ये आंसर 3 आया। मतलब ये रूल पावर्स के लिए है। पावर जो होता है नीचे आ जाता है। हाँ, पावर log ऑफ a रेस टू n टू द बेस m। अगर ये आप जिसका लॉग ले रहे वो नंबर अगर इंडेक्स में पावर के फॉर्म में, तो ये पावर नीचे आएगा n log a टू द बेस m। समझ में आया क्या? ओके, अब हम बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लॉग ऑफ, रुको, एक प्रॉब्लम ले लीजिए। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। आपको मालूम है आंसर 3 है, बट हम अलग तरह से करेंगे। लॉग ऑफ 1010 का कितना पावर है? 10 रेस टू 3 टू द बेस 3 10। तो ये हो जाएगा 3 log 10 to the base 10। log of anything to that base is always 1। 3 into 1 is 3। log of, वही, अगर बेस 10 होगा तो 1 के सामने जितने जीरो वही आंसर। बेस अगर 10 होगा उतना ही आंसर होता है। बट हमें जो रूल बताना था वो 5वां रूल, ज्यादा टाइम जा रहा है। These were the 5 रूल। और कल आपको हमने ये बताया था, कल का जो रूल था, वेरी इंपॉर्टेंट रूल वाज यस्टरडेज रूल। अगर हम a is less than b लेते हो, a is less than b, and if we are taking the log of both the numbers log a and log b with some base m, कल का रूल, तो ये इनइक्वालिटी वैसे रहेगी अगर m ग्रेटर देन 1 होगा। तो जो ग्रेटर लेस है उसका लॉग लेस रहेगा अगर m ग्रेटर देन 1 होगा। बट जो लेस है उसका लॉग ग्रेटर होगा। कंडीशन क्या? जब m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये कल का हमारा पहला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल। log of a to the base m is less than log of b to the base m when a is less than b and m is greater than 1। ये पहला रूल। टाइम वेस्ट। अब दूसरा रूल इसमें कैसा? log of a to the base m is greater than log of b to the base m because the base is less than 1 though a is less than b। जो लेस है उसका log ग्रेटर होता है इसमें। ये एक रूल हमने देखा था। सो these were some rules and और कुछ है लॉगरिथम में। हम जो जा रहे थे वो आज हमें कंप्लीट ही करना है, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको लिखता हूँ, लॉग ऑफ a टू द बेस के फॉर्म में समझो नंबर है। तो हमारा यही नंबर चल रहा था, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 16। दिस वाज एग्जांपल, और उसमें हमें बीच में क्वेश्चन आया और हम पीछे गए, एक लेक्चर पीछे गए। चलो, सो लॉग ऑफ a टू द बेस b का होता है लॉग ऑफ a। हमको बेस चेंज करना है, हमको जो चाहिए वो बेस लेना है। समझो बेस m लेना है हमें, ये दोनों का बेस बदलना है। तो हम लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस m डिवाइडेड बाय, ये b नीचे जाएगा और उसका log मिलेगा log ऑफ b टू द बेस m। अब हमारा बेस कुछ भी हो, हमें जैसा जरूरी है वैसा बेस लेना है। अब मैं इसको इधर a हुआ ये b हुआ, तो मैं लिखता हूँ log ऑफ 64 टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ 16 टू द बेस 2। अब कैलकुलेशन करूंगा मैं, 2 रेस टू 6
and what is it 2⁴ 6/4 3/2 हमने कैलकुलेशन भी किया था 3/2 बाकी क्वेश्चन मत करो जो चल रहा है उसमें ध्यान दो कल मुझे ई की वैल्यू बताओ आप बार बार क्वेश्चन किए ई की वैल्यू कैसे आया ई बताइए ठीक है तो चेंज ऑफ बेस क्या कहता है फिर से देखिए चेंज ऑफ बेस से बहुत सारे पहले आपको प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने चाहिए कुछ नहीं प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रॉब्लम मत सॉल्व करो बेसिक फाउंडेशन कीजिए फाउंडेशन आपको डायरेक्ट बड़े बड़े प्रॉब्लम दे जाएंगे और बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं अभी विच इज ट्रू ऑप्शन ए हाँ बराबर है कैसे ये भी एक सवाल है बहुत सही है गुड विच इज ट्रू 2 मिनट क्वेश्चन देख लीजिए ए इज लेस देन बी log of a is less than log of b a is less than b log of a to the base b is less than 1 आपके लिए क्वेश्चन है ऑप्शन सी देख लो हाँ क्वेश्चन मैं इधर एक बेस लिखता हूं और इसकी कंडीशन देता हूं m is greater than 1 फिर वही log of a to the base m greater than log of b to the base m is 1 तीन ऑप्शन हो गए मुझे और एक ऑप्शन देना है ऑप्शन डी ध्यान दो तीनों विच इज ट्रू ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने फिर से लिखता हूं पहला दिख रहा है आपको a is less than b then log of a to the base m is less than log of b to the base m when m is positive a is less than b दूसरा a is less than b when a is less than b then log of a to the base m दूसरा कंडीशन log of a to the base b is less than 1 तीसरा a is less than b log of a to the base m is greater than log of b to the base m when m is less than 1 चौथा चलो तीनों में से कौन सा ट्रू है कुछ लोगों ने ए बताया कुछ लोगों ने सी बताया कुछ लोगों ने बी बताया कुछ लोगों ने सभी बताया ए और सी तो ट्रू है बी है क्या नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा बाद में बी और सी ये तो हमने अभी बताया ये रूल ही है बेस के ऊपर तो फिर बी के बारे में सोचो बी हमारा क्या है ए इज लेस देन बी व्हेन ए इज लेस देन बी देन मैंने लिखा है log of a to the base b log of a to the base b is less than 1 ये ट्रू है या नहीं ये हमको कुछ लोग हाँ बोल रहे कुछ लोग नहीं कुछ आंसर आया यस कुछ आंसर नहीं कुछ भी नहीं आया मैं हिंट देता हूँ ए एंड बी पॉजिटिव है चलो नेगेटिव नहीं है
सही है। कल आप नोटबुक पे लिखकर प्रूव करके भेज दो सर को, सर मुझे भेजेंगे। ये सही है। प्रूफ प्रूफ भेज दीजिए। a is less than b, log of a upon b is less than 1, a to the base b is 1 less than 1. ये तो हमने अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। log of a to the base b less than 1 कैसे? हाँ, नेगेटिव होगा तो अनएक्सेप्टेड, लॉग ही नहीं होगा। फिर पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव में ऑर्डर रिलेशन है। तो उसका प्रूफ आप मुझे कल सर को भेज दीजिए, मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ। वेरी गुड, नाइस, बहुत सही ट्राई कर रहे हो। log a to the base b is less than 1, कुछ रैक नंबर के साथ, ऐसा कुछ सोचना चाहिए। ये चैलेंजिंग है आप लोगों के एक छोटा सा चैलेंज। when a is less than b for to the base 1/2, कितना आंसर है? हिंट दे रहा हूँ आपको, मुझे ये पूरा बताना है डिटेल्स में। कोई बताएगा log ऑफ a अपॉन b, a to the base b लेस